एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है या संबंध है, संबंध कौन है, आर है, संबंध आर है ना, संबंध आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, एक वास्तविक संख्याओं के वास्तविक लिखाए, इस आर में और इस आर में काफी डिफरेंट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ पे जो आर यूज किया गया है ये वास्तविक संख्याओं के लिए या संबंध के लिए यूज किया गया है। दरअसल क्वेश्चन है क्या, हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ करके समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक संबंध जो आर है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक संबंध बनाया गया है। जो संबंध यहाँ पर लिखा गया है हमको पता करना है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि सममित है या संक्रामक है कि नहीं, इन तीनों में से कौन कौन है या कौन कौन नहीं है ये बता देना हमको पूरा। तो फिर से समझ लेते हैं, हमारे पास एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी ऐसा झुंड, ऐसा समूह जिसमें सभी वास्तविक संख्याएं उपस्थित हैं, है ना। हिंट के तौर पर हम लोग समझ रहे हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, जितनी भी संख्याएं काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर दुनिया भर की सभी संख्याएं उपस्थित रहेंगी, वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याओं का झुंड जो होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याओं पर एक संबंध जो आर है, आर को यहाँ पे डिकोड किया गया है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है। ये जो लिखा गया है सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है ना, तो हम लोगों को समझना है कि यहाँ जो लिखा गया है इस सेट में जो दिया गया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, ये पता करके देखना है। तो चलिए पता करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। क्या देखने वाले हैं इसमें, हम लोग कंडीशन एक चेक करने वाले हैं, स्वतुल्य है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए स्वतुल्य के लिए देखते हैं। साथियों, स्वतुल्य हैशटैग जो 1 है, हैशटैग 1 स्वतुल्य पता करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्वतुल्य पता करने वाले हैं, है ना। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव के बारे में पता करेंगे। क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। प्यारे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए ये कामा ए, है ना, ये कामा ए रिलेटेड विद आर, इस प्रकार से, यानी ए से संबंधित है। वेयर ए बिलोंग्स टू एनी सेट कैपिटल ए। ये तो डेफिनीशन की बात कर रही है, ये जो बात है ना ये डेफिनीशन की बात है। ये तो डेफिनीशन कहती है कि कुछ इस प्रकार होना चाहिए। चलिए हम लोग क्या देखेंगे कि स्वतुल्य होने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो भुज है, भुज, ये भुज है, इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, ये है कोट, यहाँ पे एक कोट है दूसरा वाला, ऑर्डिनेट कहते हैं अंग्रेजी में। यह दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, इसका मान और इसका मान अगर इक्वल है, ए कामा ए है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, 4 कामा 4 है, तो स्वतुल्य संबंध है। हम लोगों को यही पता करना है कि क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम जो हमारा आर है, आर एक जो संबंध है, इस संबंध के अंदर ए कामा बी आएंगे, और जितने भी ए कामा बी के हम लोग मान लेते हैं, ए का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ये का मान हम ले सकते हैं, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी ले सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में से हम ए का मान कुछ भी रख सकते हैं साथियों। उसी प्रकार बी का भी मान हम लोग वही से रख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी रख सकते हैं बी का मान, वास्तविक संख्याओं, ए और बी वास्तविक संख्याओं में से कुछ भी रख सकते हैं। क्या जो आर एग्जिस्ट करेगा, इसको हम पढ़ते क्या हैं, आप जानते हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं,
ए रिलेटेड विद बी, यही पढ़ते हैं। ए बी से रिलेट अगर करेगा, स्वातुल्य के कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यहां अगर ए है तो यहां भी ए होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब हमारा स्वातुल्य है। चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी सॉल्व नहीं किया, अभी हम लोग क्वेश्चन को ही देख रहे थे, सॉल्यूशन में देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्वातुल्य के लिए कुछ ए के मान लेते हैं। हम यहां लेंगे ए का मान 1 लेंगे तो बी का मान भी 1 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो यहां भी 2 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो यहां भी 3 ले सकते हैं। क्या ऐसी कंडीशन से बढ़ा सकते हैं और भी ले सकते हैं मान? चलिए हम देखते हैं, फिलहाल 1 और 1 के लिए देखते हैं। ए भी 1 रहे, बी भी 1 रहे, तो क्या होता है? इसमें तो दिया हुआ है संबंध में क्या कह रहा है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस पर अगर हम लोग कोई वैल्यू रखते हैं तो दोनों वैल्यू a और b की वैल्यू एकदम इक्वल आ जानी चाहिए। 1 1 रख करके देखते हैं, इनकी जगह 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, बी स्क्वायर की जगह भी 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 प्राप्त होगा, एकदम सही चमक गया है। यहाँ पे हम लोग क्या पा रहे हैं कि यह दोनों बिल्कुल स्वातुल्य मैच कर रहे हैं, ये दोनों हमारे स्वातुल्य मैच कर रहे हैं। आगे का जो यहाँ पे मिल रहा है इसको जरा देखते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ का केस क्या है, इसको हम लोग पकड़ के चलेंगे साथियों। अब हम लोग देखते हैं यहाँ जो दिया गया है 2 और 2 रखते हैं, 2 और 2 रखते हैं। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रहेगा कामा, लेकिन यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाना है, 4 हो जाना है, ठीक है। खैर यहाँ मैच कर रहा है 1 कामा 1, और यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ 2 कामा 4 हो जा रहा है, यही दिक्कत है यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे जो हम रखेंगे 3 कामा 3 के लिए देखते हैं। ए का मान 3 रखते हैं और बी का मान भी 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो यहाँ जो प्राप्त होगा हमारे लिए 3 होगा कामा, बी का मान 3 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो आप ही 1 1 को छोड़ दे, 0 0 को अगर रखें इससे पहले 0 रखेंगे, अगर यहाँ इससे पहले 0 रखेंगे तो 0 आएगा, चल रहा है। खैर यहाँ ए और ए दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी वास्तविक संख्या हैं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए मैच करना चाहिए, दोनों ये समान होना चाहिए। यानी 2 रिलेटेड बी विद 4, 3 रिलेटेड विद 9, ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी। अगर ए के समान है तो ए भी ये होना चाहिए था, यानी ये जितना मान है उतना होना चाहिए था। यह दोनों नहीं मैच कर रहे हैं, और आगे आने वाले और भी संख्याएं नहीं मैच करेंगे। खाली एक 1 1 को मैच करने से नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं की जो समुच्चय है बहुत ब्रॉड समुच्चय है, सबसे बड़ा, बहुत सारी संख्याएं इसमें है। तो हम कोई भी संख्या अगर इनपुट में डाल रहे हैं, जितना मान ए का होना चाहिए था उतना ही मान बी का होना चाहिए था, ये हमारी डेफिनेशन कहती है। भुज और कोट के मान हमेशा बराबर होने चाहिए थे, जबकि यहाँ नहीं मैच कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि जो यह संबंध दिया गया आर है, यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे। इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि क्या यह संबंध जो दिया गया है यह सममित है कि नहीं। दूसरी बात करेंगे, हैशटैग सेकेंड जो बात होगी, जो सेकेंड बात करेंगे हम लोग सममित की बात करेंगे। क्या ये सममित है कि नहीं है, सममित संबंध की बात करेंगे। है ना, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन कहती क्या है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सिमेट्रिक की डेफिनेशन कहती है कि ए कामा बी, है ना, इसका मतलब ए बी से संबंधित है, ए रिलेटेड टू बी, और साथ में और क्या होना चाहिए,
बी रिलेटेड टू ए, ये होने चाहिए। जो भी समझ यहाँ दिया गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ए और बी होंगे। जो ए और बी ले जाएंगे वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लेंगे। ए और बी कहीं से ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। क्या ऐसा है क्या? अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा संबंध आर है क्या? रोस्टर बिल्डर मेथड में लिखा गया है ए कामा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इतना लिखा गया है। अगर ऐसा है तो देखते हैं, यानी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो और भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और तो क्या होना चाहिए यहाँ पर b इक्वल टू ए स्क्वायर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं और 4 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 4 जो आ रहा है, आप यहाँ पर अगर आप यहाँ रख रहे हैं 1 और यहाँ रख रहे हैं 2, तो यहाँ 1 और 4 आ रहा है, चल जा रहा है, सही है, ठीक है। आगे क्या आना चाहिए? उसी b के मान के लिए अगर यहाँ हम 2 रख रहे हैं और यहाँ 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा? 2 और यहाँ आ गया 1। क्या बात है? यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 और 4 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है? 2 और 1 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 1 से छोटा है। ऐसा हो सकता है कि 2 1 से छोटा हो ही नहीं सकता। 1 और 4 है तो 4 और 1 होने चाहिए थे। 1 और 4 है तो 4 1 होने चाहिए थे, है ये नहीं है। अगर रहता भी 1 और 4 यहाँ रहता और यहाँ 4 और 1 रहता तब भी तो नहीं होता, क्योंकि कंडीशन कर रही है कि छोटा होना चाहिए था, इससे ये छोटा होना चाहिए था, जबकि ये बड़ा है। यहाँ बताया जा रहा है b छोटा होगा ए स्क्वायर से, जबकि यहाँ b बड़ा है 1 से। अगर ऐसा होता भी तो भी नहीं हो पाता ना, क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रही थी। और यहाँ है भी नहीं, ये है ये नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों मैच ही नहीं करेगा, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। आगे की हम लोग बात करेंगे, संक्रामक के लिए बात करेंगे। क्या यह जो संबंध दिया गया है ये संक्रामक है कि नहीं? संक्रामक में संबंध आर के लिए बात की जाएगी, ए कामा बी सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर में देखेंगे हम लोग क्या यह संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के केस में होगा क्या, देखते हैं। संक्रामक केस हम 3 अंक लेते हैं, ए कामा बी कामा सी। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर अगर हो रहा है तो क्या होना चाहिए? बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होने चाहिए थे। और यहाँ जो है ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होने चाहिए थे, ऐसे होने चाहिए। यहाँ ये ठीक है, क्योंकि ये बताया ए बी सी, ए बी से बनाएगा पेयर और बी सी से बनाएगा और ए फिर सी से बनाएगा। क्लियर? यहाँ ऐसा होना चाहिए। आप कोई अंक ले लीजिए, ए का मान आप 3 रख लीजिए, इसका मान 2 ले लीजिए, इसका मान 1 ले लीजिए, रख करके देखते हैं। 3 और 2 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ रखते हैं। 2 और 1 रखते हैं, 2 लेंगे तो 2, 1 लेंगे तो 1 आएगा 1 का। फिर यहाँ लिखते हैं 3 और 1 देखते हैं, 3 और 1। ऐसे में क्या हो रहा है, ये 4 बड़ा है 3 से, चल जा रहा है। यहाँ 1 2 से बड़ा है, चलवे नहीं करेगा ये। और यहाँ 1 3 से बड़ा है, ये भी नहीं चलेगा। इसलिए संक्रामक संबंध भी नहीं है। यानी हम लोग अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे,
क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया था कि एक संबंध आर जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर दिया गया है, ये संबंध जो आर दिया गया है, ये वाला संबंध जो है ना तो स्वातुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट देखेंगे।